हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेक्शन 13 के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जानने वाले हैं जिनके बारे में सामान्यतः बात नहीं होती या जिनके बारे में हम सामान्यतः जानते भी नहीं है। और डिवोर्स का केस हम फाइल करते हैं या हमारा पार्टनर फाइल करता है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें और जितना टाइम आपको मिलता है उतने टाइम में बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब उनके बारे में आपको पहले से पता होगा, तभी आप देख पाएंगे कि अपनी सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है। तो सेक्शन 13 यानी डिवोर्स का केस मैक्सिमम टाइम ये होता है 90% केस में लड़के की तरफ से फाइल किया जाता है और 10% केसेज ही ऐसे होते हैं जहां पर लड़कियां अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल करती हैं। अब बात यह आती है कि जब आप डिवोर्स का केस फाइल करते हो तो उस डिवोर्स केस के अंदर अलग से सेपरेट क्या क्या राइट मांगे जा सकते हैं दोनों पक्षकारों के द्वारा। देखो, उसमें सबसे पहले आपका यह है कि चाइल्ड विजिटेशन की एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है अंडर सेक्शन 26 HMA। तो यदि आप डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं और बच्चा आपका छोटा है और वाइफ के पास है, आप उससे मिलना चाहते हैं, तो सेक्शन 26 HMA में आप चाइल्ड विजिटेशन मांग सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है लेकिन आपकी वाइफ अच्छी प्रोफाइल पर है, या सेम वाइस वर्सा ऐसा कर लें कि जो हस्बैंड है वो अच्छी प्रोफाइल पे है और वाइफ अच्छी प्रोफाइल पे नहीं है, उसके पास मेंटेन करने को कुछ नहीं है, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार अपनी तरफ से सेक्शन 24 HMA की एक एप्लीकेशन लगा के उस केस का वाद व्यय मांग सकता है, मंथली मेंटेनेंस मांग सकता है और दूसरी जगह से अगर उस केस को फाइट करने किसी और शहर में आ रहा है तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज भी क्लेम कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एलिमनी, सेक्शन 25 HMA। इसमें जो वाइफ है वो सेक्शन 25 HMA की एक एप्लीकेशन अलग से फाइल कर सकती है कि मुझे परमानेंट एलिमनी इतने रुपए चाहिए। अब यहाँ इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो केस हस्बैंड ने फाइल किया है या वाइफ ने फाइल किया है, चाहे वो डिवोर्स का केस किसी ने भी फाइल किया है, लेकिन वाइफ उसमें अपनी एलिमनी क्लेम कर सकती है। इसके अलावा इसमें एक सेक्शन 27 HMA की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत जो वाइफ है वो ये कह सकती है कि भाई उसका कुछ सामान आपके पास है या कुछ स्थिर धन आपके पास है या प्रॉपर्टी का इशू है, वो सारी चीजों को कह सकती है कि भाई जब इस केस को डिसाइड किया जाए तो इस मामले को भी डिसाइड किया जाए, तो वो सारे इश्यूज उसके अंदर कवर कर सकती है। अब अगर आपको ये सारी चीजें पहले से पता है कि आप एक डिवोर्स केस फाइल करने वाले हो, उस केस के अंदर ये सारी चीजें भी आ सकती हैं, तो इन चीजों से रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो या इन चीजों से रिलेटेड कोई एविडेंस आपके पास हो, उन सब चीजों को आप पहले से सिक्योर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो, आप सोच रहे हैं कि तो एक प्लेन डिवोर्स का केस है, मैंने डिवोर्स डाला और मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर वाइफ इसमें सेक्शन 24 HMA की एप्लीकेशन पहले लगाती है तो पहले सेक्शन 24 HMA का ही डिस्पोजल होगा, उसके बाद ही आपका डिवोर्स का केस मेरिट पे आगे बढ़ेगा। अब 24 HMA के डिस्पोजल में अगर आपका 6 महीने से साल भर का टाइम लगेगा तो उतना टाइम आपका डिवोर्स केस आप मान के चलिए कि आगे नहीं बढ़ने वाला है। अब 24 HMA का डिस्पोजल हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी पार्टी ने सेक्शन 26 HMA की एप्लीकेशन लगाई है तो उसको भी मीनवाइल डिसाइड करके पहले चाइल्ड विजिटेशन राइट दिए जाएंगे, यानी अभी भी आपका डिवोर्स केस वहीं पेंडिंग है। केवल एलिमनी की जो एप्लीकेशन होती है यानी सेक्शन 25 ऑफ HMA या फिर सेक्शन 27 ऑफ HMA अगर किसी पार्टी ने फाइल किया है तो इन एप्लीकेशन को जजमेंट के टाइम पे डिसाइड किया जाता है जनरली। तो यानी इससे आपके डिवोर्स केस पे फर्क नहीं पड़ता, डिवोर्स पूरा चलेगा आपका मेरिट पे, एविडेंसेज होंगे, क्रॉस होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, सब होंगे और आखिरी में जब डिवोर्स पे फैसला होगा तभी इन दोनों एप्लीकेशन पे भी फैसला होगा। लेकिन बाकी की जो दो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, दो पिटीशन बताई, एक सेक्शन 26 ऑफ HMA फॉर चाइल्ड विजिटेशन और एक सेक्शन 24 ऑफ HMA मेंटेनेंस के लिए, उन दोनों पर पहले निर्णय होगा, यानी पहले उनका डिस्पोजल होगा तब आपका केस आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें डिवोर्स केस के दौरान आपके सामने आएंगी, जिनके बारे में अधिकतर लोगों को पता भी नहीं होता और अधिकतर लोग इस पर R&D भी नहीं करते, सिंपल डिवोर्स फाइल कर देते हैं। उन्हें लग रहा होता है मैं कुछ कर नहीं रहा, तो मैं बस डिवोर्स फाइल कर दूं। ये सेम चीज लड़की के साथ भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की चीजों से बाहर आना चाहती है, तभी वो डिवोर्स फाइल करती है, क्योंकि बहुत रेयर मामलों में देखा जाता है जहां लड़की अपनी तरफ से डिवोर्स फाइल कर रही है। यदि किसी मामले में लड़की अपनी तरफ से डिवोर्स फाइल कर रही है तो डेफिनेटली वो ये सोच के चल रही है कि मुझे इस चीज से बाहर आना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करोगे तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया बीच के हर्डल, सेक्शन 24 HMA, सेक्शन 25 HMA, 27 HMA, 24 HMA, ये सब चीजें बीच में आएंगी और इसका प्रभाव क्या होगा कि जो आपका केस है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इतना लेंदी हो जाएगा कि कई बार लोअर कोर्ट में ही 4, 5, 6 साल लग जाते हैं और उसके बाद जो जजमेंट आएगा, अगर अपोजिट पार्टी आपको डिवोर्स नहीं देना चाहती है या सिंपल लैंग्वेज में कहीं आपको लटकाए रखना चाहती है, तो फिर वो क्या करेगी, वो उसको अपील फाइल कर देगी, उसकी डिवीजन में चली जाएगी, मतलब उस केस को अपर कोर्ट में अटका देगी और फिर आप फंसे रहेंगे। तो यानी कुल मिला के चाहे आप लड़के हैं, लड़की हैं, पति हैं, पत्नी है, कोई भी हैं, अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करके डिवोर्स लेना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अपने यहाँ पे। तो इसलिए बेहतर यही है कि या तो आप म्यूचुअल कंसेंट से आपस में डाइवोर्स ले लें, एक प्रैक्टिकल बात पे आ जाए दोनों ही पार्टीज, और खत्म कर लें चीजों को। या फिर अगर आप पति हैं तो वेट करें चीजों का, आगे जाकर के जब दोनों ही पक्षकारों पे दबाव बनेगा, दोनों को लगेगा कि भाई चीजें खराब हो रही है, तो उस वक्त सेटलमेंट हो जाता है और उस सेटलमेंट के दौरान आपका म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल होता है और 6 महीने के अंदर आपको डाइवोर्स की डिग्री वैसे ही मिल जाती है। यानी पूरे इस विवाद के दौरान, विवाद चलता है जो भी 4-5 साल, अगर आप डाइवोर्स फाइल भी कर देते हो, लड़ भी रहे हो, तब भी आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो उससे तो बेहतर है कि फाइल ही ना करें, या तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से निपटाएं जो सबसे अच्छा है, और या फिर वेट करें जब चीज़ें सेटल डाउन हो तो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करके उसको खत्म किया जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।